आज मैं आपको पुराने फ़ैन को पेंट करने का तरीका बताऊंगी। तो मैंने इसमें 7 अलग-अलग तरह के पेंटिंग किए हैं और मेरे ख़्याल से सारे ही आसान हैं और बहुत ही कम खर्च में। जैसे मैंने एक 26 रुपए की बॉटल लाई और उसमें मैंने 2 पंखे पेंट कर लिए हैं और मोस्टली सब पे मैंने एक ही कोट किया है। जिस पर मुझे रंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो ये मैंने उस पर ही डबल कोट किया है। और किस तरह से आप एक कोट करके भी चला सकते हैं वो भी मैं बताते हुए जाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ये सारे मेरे जो पुराने पंखे थे वो ले लिए हैं। ये मैंने पहले 4 पंखे को किया था और बाद में मैंने 6, तो टोटल मैंने 10 पंखे पेंट किए हैं। इनमें से 7 की अलग अलग डिज़ाइन है, 7 डिज़ाइन आपको दिखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे ये मैंने सैंड पेपर और ये पतरा था, जो इसकी जगह आप छुरी भी इस्तेमाल कर सकते हो, और स्पंज ले लिया था, और कपड़े जो पुराने टुकड़े थे साफ़ करने के लिए वो ले लिया था। पर देखिए, मैं पहले क्या करी, मैंने इस तरह से जो ये पतरा आता है 10 रुपये का मिल जाता है, तो इससे मैंने करने की कोशिश की थी। ये लाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने इस तरह से देखिए घिस कर और इसको साफ़ किया था। तो इसको मुझे देखिए बहुत ही हालत ख़राब थी पंखे की, तो इसको साफ़ करने मुझे काफ़ी टाइम लग गया था और इससे मुझे उतना अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं मिला। तो जो मैं गलत करती हूँ, या तो मेरे से जो गलती करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। तो मैंने क्या किया फिर कि सारी पंखी को मैं बाथरूम में ले गई और देखिए, जो स्टील का स्क्रबर आता है ना बर्तन धोने का, उससे मैंने अच्छे से स्क्रब करके धो लिया है। तो समझिए, जो भी थोड़ी मेहनत है ये स्क्रब कर धोने में ही है। अगर आपका पंखा ऑलरेडी साफ़ है और आपको सिर्फ नया लुक देना है तो और भी आसान काम है। तो ये मेरा काफ़ी गंदा और पुराना था और देखिए, तो इसको मैंने अच्छे से स्क्रब करके धो लिया है सारे पंखे को, और इससे बहुत कम टाइम में समझो। और जो हम जैसे घिसते हैं सैंड पेपर से फिर और उसे साफ़ करने से, उससे ज़्यादा जल्दी या आसानी से हो जाता है। तो आप इस तरह से बाथरूम में ले जाइए और स्क्रबर से अच्छे से, अगर इस तरह के पुराने हों और ख़राब हो गए हों तो घस के धो लीजिए। तो ये मैं अच्छे से धोकर, और इससे क्या होगा, धूल मिट्टी पूरी निकल जाएगी, तो पेंट भी अच्छे से हमारा पकड़ेगा। तो मैंने अच्छे से साफ़ करके ले लिया है और इन सबको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो आप चाहो तो कपड़े से पोंछकर सुखाकर फिर पेंट कर सकते हो। मैंने इसी तरह से सूखने रख दिया है। और देखिए, ये ऊपर वाले हिस्से को हमें धोना नहीं है, इसको हम कपड़े से पोंछकर साफ़ कर लेंगे, नहीं तो हमारा पंखा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारी ब्लेड को धो ली है। और इसमें भी अगर आपको लगे तो कहीं कहीं पर आप घिस सकते हो सैंड पेपर से, लेकिन मेरे ख्याल से सब ठीक से मैंने घिस लिया था पहले ही। और ये मैं ऊपर का जो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, वो निकाल लिया है मैंने। और बस इसको भी मैं बाद में पेंट कर लूँगी। और अब देखिए, मैंने सूखे कपड़े से ये पूरे ऊपर के हिस्से को साफ़ कर दिया है और इसको मैं इसी तरह से पेंट कर लूँगी। तो बस जो पंखा पेंट करने में असल काम है जो इसका क्लीनिंग का है। अगर आपका पंखा पहले से थोड़ा साफ़ है तो आपको इतनी मुश्किल भी नहीं होगी। और ये देखिए, ये मैंने येलो और अलग अलग कलर, ब्लैक, वाइट और रेड कलर ले लिए हैं। छोटे छोटे डब्बे मैंने ले लिए थे। ये आपको 26 रुपये में मिल जाते हैं 50 ml के। देखिए इस तरह से। तो ये छोटे छोटे डब्बे, एक डब्बे से आपके 2 पंखे आराम से पेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, 15 रुपया भी नहीं लगता है और एक पंखा हमारा नया हो जाएगा अगर आप प्लेन पेंट करते हो तो। और थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाओगे तो थोड़ा बहुत और 5-10 रुपया ज़्यादा लग जाएगा। तो बहुत ही कम खर्च में हमारा पंखा पेंट हो जाता है। और देखिए, ये मैंने इधर ब्राउन कलर कर लिया है पहले इसमें। एक्चुअली ये 4 पंखे जो मैं पहले कर रही हूँ वो हमारे ऑफिस के हैं और बाद में जो मैं 6 कर रही हूँ वो घर के हैं। तो ये पहले मैंने ऑफिस के, मुझे ज़्यादातर ब्राउन ही करने थे सब, तो मैंने 3 ब्राउन कर लिया है और 1 ब्लैक कर लिया है। तो 4 इस तरह से मैंने इसको कलर का पेंट कर लिया है। और इसके बाद ये ऑयल पेंट सूखने में बहुत टाइम लेता है, तो इस तरह से देखिए मैंने प्लास्टिक भी बिछा लिया है ताकि मेरा टाइल्स ख़राब ना हो। और फिर भी देखिए, ये थोड़ा बहुत तो मैस हो ही जाता है। और ये देखिए, मेरा ड्राई होने के बाद ये 3 मैंने ब्राउन कर लिया था तो ये ड्राई हो चुके हैं और देखिए बिल्कुल नए जैसा इसका लुक अब आ रहा है। तो इसमें थोड़ा बहुत देखिए कहीं कहीं पे रह ही जाता है, आप कितना भी अच्छे से करो, अगर एक सिंगल कोट कर रहे हो तो कहीं कहीं रह जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में आप जब फिनिश कर लो तो टचअप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे तो उससे भी अच्छे से हाइड हो जाता है। तो मैंने देखिए मोस्टली सब पे सिंगल कोट किया है, किसी किसी पर भी डबल कोट किया है। तो ये देखिए, मैंने थिनर ले लिया है
और ब्लैक पेंट ले लिया है। और बिल्कुल थोड़ा सा हमें पेंट लेना है, जैसे ढक्कन पे अगर आपका लगा हो तो उसी का इस्तेमाल कर ले। और ये मैंने पहले से एक्चुअली यूज़ किया था तो मेरा पतला ही था थोड़ा, तो मैंने तो इसमें थोड़ा ही थिनर डाला है क्योंकि ऑलरेडी मेरा पतला कलर था। तो थिनर डालकर क्या करना है हमें, जैसे एक भाग हमने पेंट लिया तो उसका 8-10 भाग हमें थिनर डाल देना ज़्यादा, तो पतला बिल्कुल कर लेना है। और उससे इस पर हम हल्के हल्के हाथ से कपड़े में भिगोकर इस पर जैसे पेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल जैसे फर्नीचर, वुडन फर्नीचर आते हैं ना, उस तरह का फिनिशिंग आ जाएगा और दिखने में उस तरह का लगेगा। देखिए इस तरह से बस कर लेना है। और ये काम बहुत ही आसान है। जैसे देखिए कहीं कहीं पर मेरा पीछे का जो क्रीम कलर था वो दिख रहा है, तो ये करने से क्या होगा, वो हमारा क्रीम कलर भी हाइड हो जाएगा और इस पर एक अच्छी सी पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरह का, तो कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे आपसे नहीं हुआ तो दोबारा इस पर कर लीजिए। ऊपर से कितनी बार भी आप अगर हाथ घुमाते हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखिए बिल्कुल इस तरह से जितनी बार चाहो इतनी बार घुमाकर और अपने हिसाब से जहाँ पर आपको ज़्यादा लगे वहाँ पर ज़्यादा कम कर और बिल्कुल ऐसे इसी तरह से कपड़े से हमें कर लेना है। और देखिए कितना खूबसूरत इससे हमारी इसमें शाइनिंग भी आ गई है और दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे प्लेन देखिए कैसा सादा सा लग रहा है और ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह का बिल्कुल, और ये सूख भी जल्दी जाता है और ये काम करने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगती है एक पंखे के लिए। तो इस तरह से आपको डबल कोट भी नहीं करना पड़ेगा और आपका पंखा बहुत ही आसानी से ये पेंट होकर तैयार भी हो जाएगा। इसी तरह से मैं ये 2 छोटे थे पंखे, तो इसको भी मैंने ये कर लिया है, ये एक है और आगे मैं एक और करूँगी। तो इसको भी मैंने बिल्कुल सेम डिज़ाइन बना लिया है दोनों में। और इसी तरह से मैं सारी पंखी को कर लूँगी। और ये देखिए दूसरी एक पंखी में मैंने क्या किया है, उसी कपड़े से थोड़ा ज़्यादा पेंट लेकर इस तरह से टैप कर दिया है। तो देखिए उससे हमारी एक और डिज़ाइन बन गई है। ये दूसरी डिज़ाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको तीनों बताती हूँ। और देखिए ये भी कितनी आसान डिज़ाइन है। तो इस तरह से आप चाहो तो ये वाली या तो ये इसमें इन दोनों में से कोई भी एक पसंद करके बना सकते हो। और दोनों ही बिल्कुल आसान है और इससे क्या होता है, हमें डबल कोट करने की झंझट भी चली जाती है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे डिज़ाइन अंदर से हल्का हल्का दिखता है। तो इस तरह से देखिए ये मार्बल टाइप डिज़ाइन लगता है थोड़ा, और वो वाला वुडन टाइप लग रहा है। तो इस तरह से आप चाहो तो अलग अलग ये डिज़ाइन भी बना सकते हो और बिल्कुल आसानी से ये हमारा पेंट भी हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो। ये दोनों मैंने ऑफिस के लिए बिल्कुल सिंपल सा ब्राउन कलर में पेंट कर लिया है। और बिल्कुल इसी तरह से हमें उसके जो ये हेड है ये पंखे का सर, उस पर भी कर लेना है। तो ये टैप वाला जो है उस पर मैं इस तरह से और फिर दोनों तरह की डिज़ाइन बना लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये हमारा 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए। और ये देखिए हमारा दोनों पंखा कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के बाद देखिए मैं ऊपर आपको सीलिंग पे लगा हुआ दिखा रही हूँ। तो ये वाला देखिए मैंने अभी लगाया है वुडन वाला। तो ये देखिए इस तरह का हमारा फिनिशिंग आता है और देखिए बिल्कुल आसानी से बन गया है। अगर आपको बाद में भी कहीं पर अगर पीछे का क्रीम कलर या आपका कोई भी कलर का पंखा वो दिखता हो तो आप तो हल्का फुल्का टचअप भी करेंगे तो इसमें मालूम नहीं पड़ेगा। और ये देखिए अब इस वाले पंखे में ये मैंने एक्चुअली ऑलरेडी वॉश कर लिया था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़ंग लगी थी। तो देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको छुरी से अच्छे से निकाल लिया है ताकि पेंट होने के बाद ये अच्छा सरफेस दिखे। और इसके बाद मैंने उससे सैंड पेपर से घिस भी लिया था अच्छे से। तो ये पंखा मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो इस पर मैंने देखिए अच्छे से इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है। और फिर इसके बाद मैंने ये ब्लैक पेंट कर लिया था, देखिए इस तरह से। तो ये पेंट होकर ड्राई हो चुका है। और इस पर मैं देखिए नीचे की तरफ ये मास्किंग टेप ले ली है, जो कि आपको 30 रुपये में किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी। और इस तरह से मैंने स्टिक कर ली है। और सबसे रफ़ सरफेस इसी पंखे की थी, तो देखिए पेंट करने के बाद भी थोड़ा रफ़ दिख रहा है। पर इसीलिए मैं नीचे थोड़ा इसको डिज़ाइन भी बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये क्या करा है, एक्रिलिक ऑयल ये पेंट ले लिया है कॉपर कलर का, और उससे मैंने देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना दी है पट्टी पट्टी जैसी। ये भी बहुत आसान डिज़ाइन है, बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। और इस तरह से लगा बनाकर और इसको निकाल देना है। और कहीं कहीं पर देखिए मेरा निकल गया है, तो उसको मैं बाद में टचअप भी कर लूँगी। तो देखिए ये इस तरह का पैटर्न बना लिया है और ये भी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पर भी मैं बॉर्डर भी कर लूँगी ताकि ये मैच भी हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे। तो ये हमारा ये वाला पंखा भी अब देखिए कंप्लीट हो गया है। और बिल्कुल देखिए कितना ख़राब इसकी हालत थी
और अभी देखिए कितना अच्छा ये बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप सिंपल सा देखिए मास्किंग टेप लगाकर और ये डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो ये हमारी तीसरी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने उसमें 2 सेम डिज़ाइन बना ली थी, तो वो 4 पंखा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये वाला मैंने घर का 6 पंखा निकलवा लिया है। ये 6 मेरे घर के हैं, तो इनको भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। देखिए ये बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। जैसे आप बिल्डिंग में रहते हो तो बिल्डर लोग की तरफ से लगा के देते हैं, तो इनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है। तो ये देखिए आप कितना भी साफ़ करोगे तो इस तरह का ये साफ़ नहीं हो पाता अच्छे से। तो इसको मैंने सोचा है कि सारे को पेंट कर लूँ। तो ये देखिए इसको मैं पहले अच्छे से फिर से पहले की तरह धो लूँगी स्क्रबर से अच्छे से करके स्क्रब करके। और देखिए धोने के बाद ये मैंने इसको अभी सूखने के लिए रख दिया है सारे पंखी को। और ऊपर वाले हिस्से को भी मैं जैसे टारपिन का तेल या घास तेल से भी आप साफ़ करोगे तो आसानी से साफ़ हो जाएगा। लगाकर मैं कपड़े में लगाकर साफ़ कर लूँगी। तो ये मैंने सारी पंखी को सूखने के लिए रख दिया है। और अब मैं जब अच्छे से इसको भीगे में हमें पेंट नहीं करना है, क्योंकि ऑयल पेंट भीगे हुए सरफेस में अच्छे से पेंट नहीं होता। तो अच्छे से ड्राई कर ले, या तो पोंछ कर कपड़े से या तो इसी तरह से सुखाकर फिर ये पेंट करें। तो ये मेरा सारा अच्छे से ड्राई हो चुका था और अब मैंने इस पर पेंट कर लिया है। तो क्रीम कलर ले लिया है मैंने और वाइट कलर ले लिया है। तो 3 पंखे मैंने क्रीम किए हैं, 2 वाइट और एक छोटा जो किचन का था उसको मैंने ब्राउन कलर कर लिया है। तो छोटा किचन वाले को मैंने सिंपल ही रहने दिया है और बाकी सब में मैंने डिज़ाइन बनाई है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये 6 पंखे भी पेंट कर लिए हैं और ये सब ड्राई हो चुके हैं अभी पेंट होकर। मैं रात को पेंट करती हूँ अक्सर और सुबह तक ये ड्राई हो जाते हैं, तो फिर इनको रख लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे छूते भी नहीं है, टच भी नहीं होता है, तो अच्छे से सूख जाता है। और अब देखिए मैंने जो छोटे छोटे डब्बे लिए थे उनका पेंट के और उनका इस्तेमाल करके अभी देखिए मैं इस पर डिज़ाइन बनाऊँगी। तो ये मैंने स्टेंसिल भी लेके आ गई थी। मुझे एक्चुअली छोटी लेनी थी, पर मुझे यहाँ पे लोकल शॉप सब पे नहीं मिल रही थी, जैसे क्राफ्ट के लिए जो हम 6x6 की यूज़ करते हैं। तो ये मैंने वॉल की ले ली है और इसमें से मैं छोटा छोटा अलग अलग डिज़ाइन बनाऊँगी। तो और ये 90 रुपीज़ में मुझे मिली है, 100 तक आपको मिल जाती है। तो ये थोड़ा मेरा इसमें ये वाले स्टेंसिल वाले इसमें फ़ैन में ज़्यादा खर्चा हुआ है। और ये घर पे स्पंज पड़ा हुआ था, उसको मैंने कट कर ले लिया है। तो पहले मैंने क्या किया था, वाइट जो पेंट किया था उस पर येलो कलर का मैंने ये स्टेंसिल से डिज़ाइन बनाई थी, ताकि मेरी वॉल के हिसाब से वाइट एंड येलो मैच हो जाए पंखा हॉल का। पर बनाने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जैसे कि मैं हमेशा क्राफ्ट करती हूँ, तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो वापस मैं पूरा करती हूँ। तो ये देखिए ये मुझे कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सब पे फिर येलो पेंट कर दिया सारे पंखे पर। वो डिज़ाइन मैंने कैंसिल कर दी और बाकी जो मेरे 2 और क्रीम कलर के पंखे थे उनको मैंने ब्लैक कर लिया। तो इस तरह से मैंने फिर अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया, वाइट एंड येलो के बदले ब्लैक एंड कॉपर कर दिया, क्योंकि वो मेरे ऊपर जो झूमर था उससे ही मैच था और मिरर जो मैंने बनाया उससे ही मैच है। अब मैंने जो वाइट पंखा जो था दूसरा, उस पर देखिए इस तरह से येलो कलर से ईयरबड्स लेकर और छोटे छोटे सर्कल जैसे छोटे बड़े हर साइज़ के बना लिए हैं। तो ये डिज़ाइन तो बिल्कुल कॉमन सी है, सब लोग बनाते हैं और बहुत आसान भी है। तो बिल्कुल 5 से 10 मिनट में ये डिज़ाइन भी आप बना लोगे। सारी ही डिज़ाइन आसान है। और ये मैंने अपने बच्चों के रूम के लिए बनाए हैं। मैंने 2 पंखे अपने बच्चों के रूम के लिए बनाए और दोनों देखिए बिल्कुल इतना खूबसूरत लगेगा आसानी से। ये हमने बस इस पर डॉट डॉट लगा दिए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत अब लगने लगा है। तो आप चाहो तो एक सिंगल कलर से भी लगाओगे तभी भी अच्छा लगेगा। 2 कलर 3 कलर आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 या 4 पेंट्स कलर से कर लिया है। इस तरह से मैं सब पर बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर डॉट बना लूँगी। ईयरबड से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सारे डॉट बनकर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और देखिए बिल्कुल आसानी से ये हमारा ये बच्चों के रूम का पंखा भी तैयार हो गया। देखिए लगने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल हमारा पहले का पंखा कैसा था और अब देखिए कितना खूबसूरत हो चुका है। और अब ये दूसरा मैंने अपने बच्चों के रूम का ही पेंट करने के लिए इस तरह से प्लास्टिक को कट कर लिया था, लेकिन फिर इसको बार बार स्टिक करना निकालना उतना मुझे अच्छा रिज़ल्ट भी नहीं मिला। तो फिर मैंने इसको कैंसिल कर दिया था और बस ब्रश लेकर और हाथ से ही मैंने इस तरह का पेंटिंग कर लिया था। तो एक्चुअली मुझे तो उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया, मतलब आप भी आराम से कर लोगे,
क्योंकि ये बहुत ही आसान सी डिज़ाइन है। तो बस इस तरह से थोड़ा बहुत ये ख़राब भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा ये मैसी भी वो अपने आप में खूबसूरत लगता है। तो देखिए ये बच्चों के रूम का है तो बस थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी होगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने हिसाब से बस डायरेक्ट ब्रश से ही कर लिया है, और इतना परफेक्ट नहीं हुआ है लेकिन बनने के बाद ओवरऑल सब अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इस तरह से कर लिया है, और इसमें आप चाहो तो जितना भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने मेरे पास जो 4 कलर थे उनका इस्तेमाल किया है। तो ये तो रेड और येलो तो मेरे पास था, ब्राउन भी, ये ब्राउन है, दिखने में ब्लैक लग रहा है लेकिन ये ब्राउन है। और फिर पिंक कलर मैंने वाइट और रेड को मिलाकर दोनों को मिलाकर बना लिया। तो इस तरह से आप चाहो तो 3 कलर भी लगाओ, चाहो तो 4 कलर, जितना 5 कलर आप अपने हिसाब से जितना भी चाहो उतना बना सकते हो। और देखिए ये बिल्कुल आसान सी ये भी डिज़ाइन है हमारी। आपने अभी तक जितनी डिज़ाइन देखी सारी ही बहुत आसान है। तो बिल्कुल जो बिगिनर हो, जिसने कभी पेंट नहीं किया है, वो भी आसानी से बना लेगा। और आप देखिए मैंने भी बहुत फिनिशिंग से नहीं किया है, और देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत ये लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो और बच्चों के रूम में लगा सकते हो। इससे बहुत ही खूबसूरत सा आपका पंखे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा, पुराने पंखे का। देखिए तो ये मैंने बना लिया है दोनों। अब देखिए मैं इसको, ये लगकर कितना खूबसूरत लग रहा है बच्चों के रूम में। तो इस तरह से आप भी पेंट करके बना सकते हो। ये भी बहुत आसान डिज़ाइन है। तो अगर मेरा वीडियो और आइडिया पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए ये जो मैंने दोनों क्रीम कलर को पेंट का ब्लैक चेंज कर लिया था, तो ये ऊपर के जो हेड है उसको भी मैं ब्लैक कर लूँगी पूरा। और हमेशा मेरे DIY में अक्सर ऐसा होता है कि मेरा बनाते बनाते आइडिया चेंज हो जाते हैं, तो मेरा पेंट हमेशा मुझे चेंज करना पड़ जाता है। तो ये मैंने ब्लैक कर लिया है, और अब फिर से मैंने कॉपर एक्रेलिक पेंट लिया है, और एक ही बॉटल से मेरा तीनों DIY हो गया था। जैसे आप 25 रुपये की एक बॉटल लाते हो तो मेरे ख्याल से 3 पंखे में आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने इसमें क्या किया है, ये वाला स्टेंसिल यूज़ किया है, और इसकी हालत देख के आप समझ सकते हो कि मैंने इसको कितनी बार ट्राई करके देखा है। एक बार येलो वाला आपके सामने मैंने किया है, और इससे और भी मैंने 2 बार ऑलरेडी रेड और ग्रीन से ट्राई कर चुकी हूँ, और ये फाइनल आपको शेयर कर रही हूँ। तो इतने सारे मेरे फेल होने के बाद ये आइडिया काम आया है फाइनली। तो ये देखिए इसको मैंने अच्छे से स्टिक कर लिया है ताकि ये हिले नहीं। स्टेंसिल से थोड़ा सा मुश्किल होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा कि आप पहले स्टिक कर लेते हैं तो आपको आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप स्टिक करके और बिल्कुल हाथ से ऐसे देखिए अच्छे से पकड़ के, ताकि ये हिले नहीं। तो बस ध्यान से थोड़ा करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इस तरह से टैप करना है, स्पंज से करना है, इसको हमें ब्रश से नहीं करना है। तो रेडीमेड मार्केट में स्पंज भी मिलते हैं, लेकिन मैंने घर से घर पे ही मेरे जो स्पंज था उसको कट करके यूज़ कर लिया है। और देखिए बस ये कोने पर अच्छे से ध्यान रखकर और अच्छे से टैप करके करें, ताकि वो अच्छे से पूरे में पेंट हो जाए। और पेंट करने के बाद बस बिल्कुल हल्के से हाथ से हमें इसको निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन इस पर बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये मुश्किल नहीं है, पर एक बार आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से तो मैंने सारी डिज़ाइन बना ली है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है स्टेंसिल से बनाने के बाद। और ये जो पंखे का जो ऊपर का हिस्सा था, बीच का जो हेड है, उसके ऊपर भी देखिए मैंने इस तरह से पकड़कर अच्छे से साइड से स्टिक करके और 2 डिज़ाइन देखिए इस तरह से घुमाकर और ऊपर वाली डिज़ाइन को देखिए इस तरह से बना लिया था। तो देखिए बनने के बाद इस तरह का लग रहा है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। और इस तरह का सेम मैंने 2 पंखे कर लिए थे मेरे हॉल के लिए। और अब ये लास्ट वाला जो मैंने येलो पेंट किया था वाइट वाले को, तो उस पर अब मुझे किचन के लिए चाहिए था। तो ये येलो किचन के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस पर क्या किया है, ब्राउन कलर को हल्का हल्का, जैसे पहले वाले में हमने लाइनिंग की थी वुडन टेक्सचर देने के लिए, उस तरह से इस पर भी कर देना है। बस थिनर मिलाकर ब्राउन पेंट में और पतला करके और कपड़े से इस तरह से बस हाथ घुमाते हुए जाना है, बिल्कुल पहले की तरह जो आपने देखा। तो ये हमारा येलो एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन हो गया, और पहला वाला हमारा ब्राउन और ब्लैक का था। तो दोनों वुडन टेक्सचर ही है, पर कलर का सिर्फ फ़र्क है देखिए। तो इस तरह से ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद। तो इस तरह से मैं ऊपर का और तीनों पंखी कर लूँगी। और देखिए हमारी 7 डिज़ाइन अलग अलग बन चुकी है, और मेरे ख्याल से 7 ही बहुत आसान भी है। देखिए बनने के बाद ये बिल्कुल कितना खूबसूरत सा येलोइश टाइप का वुडन टेक्सचर है, और वो वाला हमारा ब्राउन टाइप का है। तो दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आप दोनों कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और उम्मीद है आपको इसमें से कोई एक आइडिया भी पसंद आया हो।
तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे ख्याल से तो सब आपको पसंद आए होंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मोस्टली मैं वेस्ट मटेरियल के DIY के आइडियाज़ अपने चैनल पर देती रहती हूँ, तो इसके लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।